पुष्कर की धरती अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जो जो बातें हमारे भारतीय शास्त्रों में कही गई हैं उन सब के प्रमाण है। ये धरती का वह स्थान है जहाँ से ब्रह्मा जी ने जीवों की उत्पत्ति करना शुरू की। इस स्थान में हर व्यक्ति को इसके जल का अपना थोड़ा बहुत तो अभिषेक करना चाहिए। मानव को दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है और परिस्थिति की भी जरूरत होती है। अब जो ये मेरे चारों ओर सुंदरता देख रहे हो, ये पुष्कर की धरती का जादू है। पुष्कर की धरती अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये अपने आप में एक कहानी, एक भारत की इतनी पुरानी सत्यता, मैं विश्वास तो नहीं कहूंगा, एक प्रामाणिकता को देती है कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है। और जो जो बातें हमारे भारतीय शास्त्रों में कही गई हैं उन सब के प्रमाण है। भगवान राम जी के काल का राम सेतु और उससे भी पुरानी धरती पर इस समय हम खड़े हुए हैं। मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, इसको ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। ये वो स्थान है, यहाँ पे एक ब्रह्म कुंड जगह आती है। आध्यात्मिक परंपराओं, विश्वासों के अनुसार ये धरती का वह स्थान है जहाँ से ब्रह्मा जी ने जीवों की उत्पत्ति करना शुरू की थी। तो आप इस बात को मान के चले कि ये वो स्थान है जहाँ से पृथ्वी में देहधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। इस धरती पे इतने ऋषि मुनियों ने तप किया कि ये धरती एक दिव्य ऊर्जा से तप गई और अपने आप में एक ऐसी शक्ति और संभावना को पैदा करती है जो मनुष्य को निर्वाण, ओजस और नाना प्रकार के अवरोधों से मुक्त करने के लिए, जो कि ऊर्जा के स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, उसके लिए पर्याप्त है। पहले परिवारों में एक मान्यता होती थी, जो भी व्यक्ति भारत की धरती में जन्म लेता है एक बार पुष्कर तीर्थ में जरूर आता है, क्योंकि जिसको भी अपने पूर्वजों का, पितरों का नहीं पता होता, लेकिन उसके जो परम पिता हैं उसका स्थान यहाँ पे आकर पूर्ण होता है। इस स्थान में हर व्यक्ति को इसके जल का अपना थोड़ा बहुत तो अभिषेक करना चाहिए और अपने जीवन में हर भारतीय को यहाँ पे आकर अपने पूर्वजों की शांति के लिए और अपने आने वाले जीवन की शांति के लिए साधना, ध्यान और यथासंभव इसकी ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए ऐसी क्रियाओं को, क्योंकि क्रिया योग में, तपश्चर्या में उल्लेख करी गई है, उसका अभ्यास करना चाहिए और यहाँ पे कुछ समय के लिए निवास करना चाहिए। कुछ समय जब आप यहाँ पे निवास करते हो और निवास करने के कारण आपकी जो ऊर्जा है यहाँ की ऊर्जा के अनुसार ढलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा यहाँ की ऊर्जा के अनुसार ढलना शुरू हो जाएगी तो एक तरीके से आप इस ऊर्जा के साथ, इस स्थान की दिव्यता के साथ आत्मसात हो गए। आपकी चेतना की परिस्थिति में, आपकी जागरूकता में बहुत बदलाव निकल के आएगा। आपकी महसूस करने की क्षमता जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोग यहाँ पे दुकान चलाते हैं, यहाँ पे काम कारोबार करते हैं, वो रूपांतरण उसके जीवन में क्यों नहीं निकल के आया? क्योंकि उसके दृष्टिकोण वैसा नहीं है। मानव को दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है और परिस्थिति की भी जरूरत होती है, और वो परिस्थिति इस स्थान में सर्वोच्च शिखर पर इस वक्त मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जब आप ऐसी स्थिति में खड़े होते हैं, आपका ध्यान स्वतः ही लग जाता है, आपका मन स्वयं आनंदित होता है, आपके मन के सारे विकार, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं और एक लंबी गहरी श्वास के साथ आप अपने जीवन को और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।